सोचिए, आप दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान कोने में फंसे हैं। तापमान -45 डिग्री है। आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि समुद्र के ऊपर तैरती हुई बर्फ की एक परत है। और जिस जहाज पर आप आए थे, वो आपकी आंखों के सामने बर्फ के दबाव से माचिस की डिब्बी की तरह टूट रहा है। न कोई रेडियो, न कोई जीपीएस और न ही कोई बचाने आने वाला। मौत सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक गारंटी लग रही थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इन हालातों में भी 28 लोगों ने मौत को चकमा दिया और एक ऐसी सर्वाइवल बैटल लड़ी जो आज भी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार मानी जाती है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं, बल्कि सर अर्नेस्ट शैकलटन और उनके जहाज एंड्योरेंस की है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो साबित करती है कि इंसान का शरीर टूट सकता है, लेकिन उसकी रूह नहीं। साल था 1914। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 की आग में जलने वाली थी। लेकिन लंदन में एक अलग ही हलचल थी। मशहूर एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकलटन अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करने के मिशन पर निकल रहे थे। यह एक पागलपन भरा मिशन था। 5000 लोगों ने इस मिशन के लिए अर्जी दी थी, लेकिन चुना गया सिर्फ 27 जिद्दी और बहादुर लोगों को। जहाज का नाम था एंड्रेंस, यानी सहन शक्ति। 5 दिसंबर 1914 को जब यह जहाज दक्षिण जॉर्जिया के आखिरी बंदरगाह से निकला, तो क्रू मेंबर्स के चेहरों पर जोश था। जहाज में खाने का पूरा स्टॉक था, हंसी मजाक चल रहा था और कुत्ते, स्लेड डॉग्स भी साथ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो जिस सफेद स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, वो असल में एक सफेद नर्क, व्हाइट हेल साबित होने वाला है। सफर के कुछ ही हफ्तों बाद अंटार्कटिका के समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों ने जहाज को घेरना शुरू कर दिया। 18 जनवरी 1915 को मंजिल से सिर्फ कुछ मील दूर एंड्रेंस बर्फ के एक विशाल चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस गया। अब जहाज चल नहीं रहा था, बल्कि बर्फ उसे अपने साथ बहाकर उल्टी दिशा में ले जा रही थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। ये 28 लोग उस लकड़ी के जहाज में कैद होकर रह गए। बाहर निकलना मतलब मौत, और अंदर रहना मतलब इंतजार मौत का। फिर आई वो काली रात जिसका डर सबको था। अक्टूबर 1915 में बर्फ का दबाव, आइस प्रेशर इतना बढ़ गया कि जहाज का ढांचा जवाब देने लगा। उस रात की आवाजें किसी को भी पागल कर सकती थीं। लकड़ी के टूटने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी विशाल जानवर की हड्डियां टूट रही हों। डेक पर रस्सियां ऐसे टूटकर गिर रही थीं जैसे चाबुक चल रहे हों। कैप्टन शैकलटन ने भारी मन से हुक्म दिया, शी इज गोइंग डाउन बॉयज, गेट ऑन द आइस। जहाज डूब रहा है लड्ढकों, बर्फ पर उतरो। देखते ही देखते उनका प्यारा घर, उनका जहाज एंड्रेंस उनकी आंखों के सामने चकनाचूर होकर बर्फीले पानी में समा गया। अब उनके पास क्या बचा था? 3 छोटी लाइफ बोट्स, कुछ टेंट और सीमित खाना, और चारों तरफ हजारों मील तक फैला जमा हुआ समुद्र। यहां से शुरू हुआ असली सर्वाइवल मोड। वो लोग समुद्र के बीच तैरती बर्फ की एक बड्ढी सिल्ली, आइस फ्लो पर अपना कैंप लगाकर रहने लगे। इसे उन्होंने नाम दिया ओशन कैंप। जिंदगी अब एक जानवर जैसी हो गई थी। तापमान इतना कम कि अगर दस्ताने उतारें तो उंगलियां काली पडडी बेचकर झडीडी बेच जाएं। सोने के लिए वो गीले स्लीपिंग बैग्स में घुसते जो सुबह तक बर्फ बनकर सख्त हो जाते थे। खाने का स्टॉक खत्म होने लगा था। मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें सील मछली, सील और पेंगुइन का शिकार करना पड्ड था। लेकिन सबसे दिल तोड़ने वाला पल वो था जब भूख और मजबूरी के कारण उन्हें अपने उन प्यारे कुत्तों को गोली मारनी पड़ी जो महीनों से उनके साथी थे। उस दिन कैंप में सन्नाटा पसरा था। हर किसी की आंख नम थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए इमोशंस का गला घोंटना जरूरी था। 5 महीने, जी हां 5 महीने वे उस तैरती बर्फ पर रहे। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। गर्मी आने पर बर्फ पिघलने लगी और जिस चट्टान पर वे रह रहे थे वो टूटने लगी। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, उन 3 छोटी नावों को पानी में उतारना और किसी जमीनी टापू की तलाश करना। 9 अप्रैल 1916 को उन्होंने नावों को पानी में उतारा। यह सफर किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। दिन भर
वो बर्फीली लहरों से लड़ते और रात को किसी बद्धी बर्फ की चट्टान पर चढ़कर सोने की कोशिश करते। कई बार रात को जिस बर्फ पर वो सो रहे होते वो बीच से टूट जाती और लोग चिल्लाते हुए पानी में गिर जाते। उन्हें तुरंत खींचकर निकाला जाता। 7 दिनों तक मौत से आंख मिचौली खेलने के बाद उनकी सूजी हुई लाल आंखों को कुछ दिखा। काला पत्थर। वो एलिफेंट आइलैंड था। 497 दिनों बाद इन लोगों के पैरों ने ठोस जमीन को छुआ था। वो पागलों की तरह हंसे, रोए और जमीन को चूमने लगे, लेकिन खुशी पल भर की थी। एलिफेंट आइलैंड एक वीरान बंजर चट्टान थी जहां न कोई पेड्जा था, न कोई जानवर और न ही जहाज आने की कोई उम्मीद। दुनिया को पता भी नहीं था कि वे जिंदा हैं। यहां रुकने का मतलब था धीरे धीरे भूख और ठंड से मरना। तब कैप्टन शैकलटन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी इतिहास का सबसे साहसिक फैसला माना जाता है। उन्होंने तय किया कि वो और 5 लोग सबसे अच्छी नाव जेम्स केयर्ड को लेकर 800 मील दूर साउथ जॉर्जिया जाएंगे, जहां व्हेल शिकारियों का स्टेशन था। यह आत्महत्या जैसा था। 22 फुट की एक छोटी सी नाव और सामने दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन, जहां 60 से 60 फुट ऊंची लहरें उठती हैं और हवाएं तूफानी रफ्तार से चलती हैं। शैकलटन ने अपने बाकी 22 साथियों को एलिफेंट आइलैंड पर छोड़ दिया। विदाई का वो मंजर बेहद भावुक था। सबको पता था कि शायद वे अब कभी नहीं मिल पाएंगे। शैकलटन और उनके 5 साथियों का सफर 16 दिनों तक चला। ये 16 दिन नर्क से भी बदतर थे। उनकी नाव एक कॉर्क के टुकड़े की तरह विशाल लहरों पर नाच रही थी। पानी इतना ठंडा था कि नाव के ऊपर जम जाता और उन्हें बार बार कुल्हाड़ी से बर्फ काटनी पड़ती ताकि नाव भारी होकर डूब न जाए। एक रात एक इतनी विशाल लहर आई जिसे देखकर शैकलटन को लगा कि यह अंत है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, होल्ड ऑन बॉयज। नाव पानी में पूरी तरह डूब गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से फिर ऊपर आ गई। नेविगेशन के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटा सा सेक्सटेंट था और आसमान में तारे देखने के लिए बादल हटने का इंतजार करना पड़ता था। अगर उनकी गणना कैलकुलेशन में 1 डिग्री की भी गलती होती तो वो विशाल समुद्र में भटक कर मर जाते। लेकिन इंसानी जज्बा जीत गया। 16 दिन बाद उन्हें साउथ जॉर्जिया की झादियां दिखाई दी। वे पहुंच गए थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तूफान ने उन्हें द्वीप के गलत हिस्से पर पटक दिया था। व्हेल स्टेशन द्वीप के दूसरी तरफ था। बीच में थे बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर्स, जिन्हें आज तक किसी ने पार नहीं किया था। शैकलटन और उनके 2 साथी फटे हुए कपड़ों और जूतों में पेंच ठोककर, ताकि बर्फ पर फिसले नहीं, उन अनजान पहाड़ों पर चढ़ने निकल पड़े। 36 घंटे तक वो लगातार चलते रहे। अगर वो रुकते तो ठंड उन्हें मार डालती। और फिर सुबह की धुंध में उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक सीटी की आवाज। यह व्हेल स्टेशन की सुबह की सायरन थी। वो इंसानों तक पहुंच चुके थे। जब वो स्टेशन में घुसे तो वहां के मैनेजर ने उन्हें पहचाना तक नहीं। 3 जंगली दिखने वाले आदमी, दाढ़ी भरी हुई, कपड़े तार। जब शैकलटन ने कहा, माय नेम इज शैकलटन, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। शैकलटन खुद तो बच गए थे, लेकिन उनका दिल अभी भी एलिफेंट आइलैंड पर अपने 22 साथियों के साथ था। वो चैन से नहीं बैठे। उन्होंने 3 बार कोशिश की, लेकिन बर्फ ने उन्हें रोक दिया। चौथी बार एक स्टीम टग लेकर वो 30 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। जैसे ही वो द्वीप के करीब आए, शैकलटन ने दूरबीन से देखा। किनारे पर छोटे छोटे इंसानी आकृतियां खदी थीं। उन्होंने उंगलियों पर गिना, 1 2 3। उन्होंने पलटकर अपनी टीम को बताया, दे आर ऑल देयर। वो सब वहां हैं। पूरे 22 लोग जिंदा थे। जब शैकलटन किनारे पर उतरे तो वो नजारा देखने लायक था। वो लोग जो 4 महीने से सील की चर्बी खाकर और एक उल्टी पड्डीडी नाव के नीचे छुपकर जी रहे थे, अपने बॉस को देखकर रो पड़े। उन्होंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका कैप्टन उन्हें लेने जरूर आएगा। दोस्तों, एंड्रेंस मिशन को तकनीकी रूप से एक असफलता माना गया, क्योंकि वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, लेकिन इसे इतिहास की सबसे शानदार सफलता भी माना जाता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि करीब 2 साल तक दुनिया की सबसे क्रूर परिस्थितियों में रहने के बावजूद शैकलटन ने अपने एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि दूसरों में उम्मीद जगाना है। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तब भी अगर आपके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही है, तो आप मौत के मुंह से भी जिंदगी छीन कर ला सकते हैं। अगर सर अर्नेस्ट शैकलटन और उनकी टीम के इस अटूट जज्बे ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और अनसुनी सर्वाइवल स्टोरीज और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।